शुरू में आकर थोड़ा बहुत घर का काम करके हमें कीमती कीमती तोहफे देकर उसने आमिर को साबित कर दिया कि बड़ा प्यार करती है। 6 महीने हो गए इसकी शादी को, अब कहाँ की नई दुल्हन। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि कहीं मैंने शहीर के साथ ज्यादती तो नहीं करती। तो क्या तुम मुझे अपनी इस तन्हाई का साथी नहीं बना सकते? शहीर, शहीर, आज़र, रुकिए, आपको जरूरी बात बतानी है। अस्सलाम वालेकुम तायबू। क्या हुआ बेटा, खैरियत है? तायबू, मैं आज अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग मॉल गई थी, वहां मैंने शहीर को देखा। अच्छा, तो बेटा उसे साथ लेकर आना था। ऐसा नहीं है कि मैंने उससे नहीं कहा, मैंने उससे बहुत कहा कि घर चलो, लेकिन उसने कहा कि इस घर से और इस घर के लोगों से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़ी, तुम ये सब सच कह रही हो? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मुझे नहीं पता कि हम लोग कितने परेशान हैं उससे लेकर? कम से कम बेटा उससे ये तो पूछती कि वो रह कहाँ रहा है। पूछने की क्या जरूरत है तायबू? हानिया के साथ था तो जाहिर है हानिया के साथ ही रह रहा होगा। हानिया के साथ? जी, और वो बहुत खुश भी नजर आ रहे थे दोनों। और तो और हानिया ने शहीर से ये भी कहा कि देखना अब ये जाके 2 की 4 लगा देगी और तो और हमें बदनाम भी कर देगी। देख लिया आपने, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे थे उसको ना आपकी फिक्र है ना मेरी। वो तो अय्याशी करता फिर रहे वहां। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने हमारी बदनामी को। तायबू, मैंने शहीर से ये भी कहा कि बाबा बहुत परेशान है, वो तुम्हें इतनी कॉल्स कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर ही बंद है, कम से कम एक बार कॉल करके उनको अपनी खैरियत तो बता दो। तो कहने लगा कि मैंने अपना नंबर बदल दिया और कोई जरूरत नहीं है मुझे दोबारा कोई कॉल करने की, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। और तो और उसने ये भी कहा कि नूरी से कहना कि मेरा इंतजार मत करें, मैं उससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। जिस पे हानिया ने कहा कि हाँ उसकी शादी कहीं और कर दो, बेचारी उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो। तायबू, आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कितने अफसोस की बात है, वारिसों के होते हुए भी बच्चा इस तरह इतने अरसे लावारिसों की तरह पड़ा रहा। मुझे तो हैरत हो रही है उन लोगों पर। शहीर कब से लापता था, ना उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की, ना उसे ढूंढने की कोशिश की। पता नहीं कैसे इतने आराम से बैठे हुए थे। उनके दिमाग में जो फतूर था ना, उसी ने उन्हें ये सब कुछ करने से रोका हुआ होगा। गलती सोच रहे होंगे यकीनन। खून का रिश्ता है मम्मी, सगी औलाद है उनकी, और अंकल ने तो उन्हें माँ बनकर पाला। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते नहीं, छोड़ दिया बोलो। मुझे एक्चुअली लगता है कि मिर्जा साहब के असूल और उनकी अना उन्हें अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज है। मम्मी, भाई, मैं सोच रही हूँ कि मैं शहीर को घर ले आऊं। क्या? हानिया, आर यू इन योर सेंसेस? क्या बोल रही हो तुम उस लड़के को घर लाना चाहती हो जिसकी वजह से तुम पे ये घटिया इल्जाम लगा, ताकि लोगों की नजरों में वो इल्जाम हकीकत बन जाए? क्या बोल रही हो तुम बेटा? हमाद बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा, तुम क्यों लाओगी उसे घर पर? उसके वारिस हैं, उन्हें कॉल कर दो, आकर ले जाएंगे उसे। आप लोग समझने की कोशिश करें, शहीर को इस वक्त सुकून की जरूरत है जो उसे उस घर में नहीं मिल सकता। वहां फिर उसे वही बातें दोहराई जाएंगी। तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
और अब शायद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता भी नहीं रहा। शहीर मुझे भाइयों की तरह अजीज। आसर से मेरा रिश्ता कैसा भी रहे, शहीर से मैं ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती। उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरे लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट किया, मेरे लिए अपना घर छोड़ दिया। तो अब मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। अगर आप लोगों ने मेरी बात से इनकार किया तो मैं यही समझूंगी कि उनकी सोच और आपकी सोच में कोई फर्क नहीं है। और मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग क्या सोचते हैं। मैं ठीक हूं, मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे लिए ये काफी है। दुनिया के खौफ से मैं अपनी सोच नहीं बदल सकती और ना ही अपने फर्ज से गफलत कर सकती। देखो, हम तुम्हें सिर्फ कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचने का बोल रहे हैं कि तुम कोई ऐसा फैसला ना ले लो जिससे तुम्हारी जिंदगी फिर से मुश्किल में आ जाए। और क्या मुश्किल आएगी भाई, सारी मुश्किलात से मैं गुजर चुकी हूँ। और वैसे भी नेक नियति से जो काम किया जाए उसमें तो अल्लाह भी सारी मुश्किलात को आसानियों में बदल देता है ना। ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे साथ हैं। क्यों मामा? हाँ बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगी कि एक मर्तबा उसके घर वालों को कॉल कर दो, उन्हें इन्फॉर्म कर दो। उनका रवैया जैसा भी हो वो देखकर फैसला करो। जी, थैंक यू। बाबा, हाजिर बेटा, ये लो बेटा, दूध पियो, तुमने खाना भी नहीं खाया। हाजिर बेटा, खाना ना खाने से परेशानी खत्म तो नहीं हो सकती? जानता हूं, खाने का दिल ही नहीं कर रहा। बस यही सोच मेरे दिमाग से नहीं जा रही कि जिसके लिए हम दोनों इतने परेशान थे उसको हमारी परेशानी का कोई एहसास ही नहीं था। उसको इस बात तक का एहसास नहीं था कि रस्तों की खाकें छान रहे थे हम उसके लिए। हाँ बेटा, मुझे भी यकीन नहीं आता कि शहीर हमसे इतना बदसन हो जाएगा, यूं छोड़कर चला जाएगा हमें। लोग ठीक कहते हैं, सर जमीन और जन यही फितना है, बर्बादी। शहीर अगर वहां पर था तो कम से कम शहजीन को तो हमें बताना चाहिए था। नहीं बेटा, शहीर वहां था ही नहीं। ये हानिया और शहीर की दोनों की मिली भगत है। शहीर कहीं और रह रहा होगा और हानिया ने किसी को घर में बताया नहीं होगा। अगर शहजीन को पता होता तो वो मुझसे कभी भी नहीं छुपाती, क्योंकि उसको पता है कि मैं कितना परेशान हूं शहीर के लिए। एक बात कहूं बाबा, आपने तो बहुत दावे किए थे हानिया को लेकर। आपने मुझसे कहा था कि वो मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, खुश रखेगी मुझे। लेकिन लगता है इस बार आपका तजुर्बा भी काम नहीं आया। हाँ बेटा, उसकी मासूम सूरत से मैं धोखा खा गया। हाँ सर बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरे गलत फैसले की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन बेटा फिक्र मत करो,
इसे मैं ही आबाद करूंगा और इस बार फैसला गलत नहीं होगा। दूध पी लेना और आराम से सो जाओ। मैडम आपकी कॉफी। मैडम कॉफी। थैंक यू, लेकिन कॉफी मैं खुद भी बना सकती हूँ। नहीं जी, मुझे मामा से डांट नहीं खानी है, क्योंकि जब तक आपकी खीर पकाई की रस्म नहीं हो जाती किचन में आपकी एंट्री बंद। यार मेरी खीर पकाई की रस्म कब होगी अब? मतलब ऐसे बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। तो फिर खीर पकाई की रस्म के बाद जन्नत भी को छुट्टी दे देंगे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता। तो फिर अपना टाइम पास करने के लिए, बोरियत दूर करने के लिए क्या करेंगी आप? मैं लेट मी थिंक, मैं अपने स्वीट से हस्बैंड के लिए एक कप चाय तो बना ही सकती हूँ। बस एक कप? बस एक कप, once in a day। 5 कप पीता हूँ मैं। नो हम्माद, लाइक सीरियसली 5 कप पीता हूँ यार, तुम्हें पता होना चाहिए। ओह गॉड, मैंने किससे शादी कर ली? अच्छा कॉफी तो पियो ना यार, इसलिए बना के लाया हूँ। किसका फोन है? कौन? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं हानिया बात कर रही हूँ। तुम क्यों फोन करती हो तुम मुझे? बाबा वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि शहीर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुमसे। आइंदा कभी भी मुझे फोन मत करना। बाबा बाबा हेलो। क्या हुआ? नहीं बाबा को कॉल की थी शहीर का इन्फॉर्म करने के लिए, उन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। देखो, वो पहले ही कह चुके हैं उन्होंने शहीर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, तो फिर खुद ही समझ जाओ कि वो कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते उससे। बेचारा शहीर। हानिया तुम एक काम करो, शहीर को घर ले आओ, हम उसकी टेक केयर कर लेंगे। मगर भाई पहले शहजीन को बता देते हैं। शहजीन को बताने की क्या जरूरत है? ये हमारा घर है, जो डिसीजन लेना है वो हमें लेना है, उसकी मर्जी मालूम करने का कोई जवाब नहीं बनता है। फिर भी भाई ये ना हो कि शहजीन को कुछ गलत लगे, उसे मालूम होना चाहिए। जब वो यहाँ आ जाएगा ना, उसे खुद पता चल जाएगा। ओके, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। गलत समझती है तो समझती रहे। तुम मुझसे क्यों डर रही हो? देखो, तुम ऑफिस जाओ और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके शहीर को यहाँ लेके आओ। ओके, चलो तुम ऑफिस ड्रॉप कर दो। चलो चलो। शहीर के बारे में मालूम है लोगों को, यानी बाबा का शक सही था। भाभी जानती थी कि शहीर कहाँ है। आओ बैठो। नहीं, दरअसल हम बताने आए थे कि मैं और निशु बाहर नाश्ते पे जा रहे हैं। बेटा जी पहले बता देते ना, देखो इतने ज्यादा आमलेटें बनाई हैं। कौन सी देगी बनाई है आंटी जो जाया हो जाएगी? 2 कप चाय ही तो है, और वैसे भी आप लोग तो पराठे भी नहीं बनाते। सुबह को हम तली हुई चीजें नहीं खाते, हाँ बदहजमी हो जाती है।
या यूं कहें कि ताया जी के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती आपको। नौशाबा, तू अपनी हद में रह, समझ आई तुझे? ये हमारा जाती मामला है। नौशाबा इस घर की फर्द है अम्मी, और इस घर का हर मसला उसका जाती मसला है। आप भी देखभाल कर बोला कर। और वैसे भी गलत क्या क्या उसने? हाँ, हर वक्त तो आप लोग ताया जी के घर में घुसे रहते हैं। अभी भी मैं उड़कर आया हूँ, नाज़ी अपने कमरे में नहीं है, यकीनन ताया जी के घर पे ही होगी। तुझे क्या पता मैं पूरा दिन क्या करती हूँ? इनको कैसे नहीं पता होगा अम्मी? इन्होंने घर पे मुखबिर जो छोड़ा हुआ है, दिन भर की रिपोर्टें भाई तक पहुंच जाती होंगी। नूरी, अपनी हद में रहो तुम। जबान बहुत लंबी होती जा रही है तुम्हारी, ना तमीज बची और ना ही तहजीब। आपको और भाभी को बात करने की बहुत तमीज है। नूरी, जल्द अज जल्द इन दोनों के हाथ पीले करें ताकि ये घर से चलती बने। घर का सुकून बर्बाद करके रखा है दोनों ने। अपनी चुड़ैल को संभालना नहीं, कुछ तलता नहीं है, हैं? बाप के नौकर हैं हम, हैं? हाथ टूटे हुए हैं, बनाने पराठे तो खाए ठूसे, बनाए खुद। आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? छोड़ें भाई। इसका कुछ करना पड़ेगा नूरी, इसका कुछ करना पड़ेगा। शहजीन को बताने की क्या जरूरत है? ये हमारा घर है, जो डिसीजन लेना है वो हमें लेना है। जब ये घर मेरा नहीं है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर नहीं, इतनी आसानी से नहीं। इन सब ने मिलकर हमारे एतमाद का खून किया है, मेरी मोहब्बत और सादा दिली का नाजायज फायदा उठाया है। भाभी कसूरवार होते हुए भी यहाँ आकर मजलूम बन गई और इन सब ने मुझे मुजरिम बना के बदले उतारना शुरू कर दिए। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अपने बाप की असलियतों का हिसाब लूंगी, मैं लूंगी इन सब से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी तबीयत है बाज़र? पहले से बहुत बेहतर है बाबा, सोच रहा हूँ आज ऑफिस चला जाऊँ। नहीं बेटा, आज भी आराम करो, कल से जाना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करता हूँ, ठीक? अरे नहीं बाबा, आप क्यों जाएंगे, मैं खुद बना लेता हूँ ना। अरे तुम क्यों बनाओगे बेटा? वो नाजनीन है ना किचन में, वो बना देगी। अच्छा चले, मैं उसको कहता हूँ। अच्छा आजर, मैं तुम्हें बताना भूल गया, हानिया का फोन आया था। कहती है कि मैं शहीर के बारे में आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। मैंने तो झड़क कर फौरन फोन बंद कर दिया। अब क्या बात करना चाहती हो? इतने दिनों से तो वैसे ही उसके साथ थी। Come in. हाय। ओह यार, बड़ा हेक्टिक डे था आज मेरा। चाय पियोगी? हाँ प्लीज। और साथ में बिस्किट। जी, 2 कप चाय और 1 बिस्किट। तुम भी बहुत बिजी नजर आ रही हो आज। हाँ, बस कुछ फाइल्स थी जो सेंड करनी थी। और हाँ, आज हमने शहीर का कमरा सेट करना है। यार, तुमने पप्पू से पूछ लिया था ना, उनको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, मैंने बताया तो था मम्मी को। उनका यही कहना था कि मैं उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दूँ। अगर वो उसको आके ले जाते हैं तो मुझे बीच से हट जाना चाहिए। कि तुम जानती हो ना बाबा ने क्या कहा था। अच्छा, तो शहजीन भाभी को तो बता दो। नहीं, शहजीन को तो मैं सरप्राइज दूंगी।
बहुत प्यार करती हैं वो शहीर से, खुश हो जाएंगी। लेकिन हानिया, तुम्हें पता है ना मैं शहीर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा है? जानती हूँ फातिमा, इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 माह की छुट्टी ले लूंगी और शहीर की अच्छे से देखभाल करूंगी। और फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो खुद उसको बाबा के पास भेजूंगी। ठीक। कितना रह गया तुम्हारा काम? फिर चलते हैं यार घर। बस ये मैं सेंड कर रही हूँ। शजीन को बताने की क्या जरूरत है? ये हमारा घर है, जो डिसीजन लेना है वो हम ही लेंगे। उसकी मर्जी मालूम करने का कोई जवाब नहीं बना। इस घर में क्या, अब तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में भी अपनी कोई जगह नजर नहीं आती। हम्मान, कितनी मुख्तसर थी मेरी मोहब्बत की उम्र, अभी तो शुरू हुई थी और अभी खत्म भी हो गई। और भाभी, उन्होंने क्या किया ऐसा? शायद बाबा ठीक ही कहते। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा शहीर जहां भी है वो बिल्कुल ठीक होगा। हानिया को सब पता है, ये सब हानिया का किया धरा है। हानिया का फोन आया था, कहती है कि मैं शहीर के बारे में आपसे कोई बात करना चाहती हूं। मैंने तो झड़क कर फौरन फोन बंद कर दिया। हाजिर। हेलो हाजिर। मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। तुम बद किरदार हो ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी बेहिस और बेजमीर हो सकती हो ये मुझे मालूम नहीं था। अरे तुमने तो अपने किरदार के साथ साथ अपने जमीर को भी मार लिया। क्या यही फजूल बकवास करने के लिए आपने मुझे कॉल किया? तुम्हें आईना दिखाने के लिए फोन किया। मेरे छोटे भाई के साथ जो हरकतें करती फिर रही हो, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? इतने दिनों से उसको अपने पास रखा, झूठे मुंह कॉल ही कर देती। अरे मेरा बूढ़ा बाप कब से परेशान बैठा हुआ है, मैं इतने दिनों से उसे ढूंढता फिर रहा हूँ। हो गई आपकी बात, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। तुमसे बात करने का शौक नहीं है मुझे। तुम जैसी घटिया औरत के तो मुंह भी नहीं लगना चाहता था मैं। ये तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए कॉल किया। आवाज के धागों से खामोशी। क्या कह रहा था हाजिर? ना दर्द कुछ नहीं। Are you okay? ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा इतने अरसे से आप सब मेरे बाप और भाई को बुरा भला कहते रहे, हर चीज का इल्जाम देते रहे, और भाभी, उनका क्या? शट अप! मेरी बहन के बारे में कुछ मत कहना। क्यों ना कहूं? और तुम जो हर वक्त मुझे ताने देते रहते हो, मेरे बाप को बुरा भला कहते रहते हो, वो सब ठीक है? वो हैं ही इस काबिल कि उन्हें बुरा भला ही कहा जाए। अच्छा, तो तुम्हारी बहन किस काबिल है जिसने इतने अरसे मेरे भाई को छुपा के रखा? शहजीन प्लीज चुप कर जाओ, वरना क्या करोगे अम्मा? हाथ उठाओगे मुझ पे? ठीक है, ये हसरत भी तुम अपनी पूरी कर लो। बकवास बंद कर दो अपनी। इतने अरसे से मैं चुप ही तो थी हम्माद। भाभी को मजलूम समझ के तुम लोग की हर एक ज्यादती बर्दाश्त करी थी कि शायद मेरे बाप और भाई ने जो कुछ किया उससे कुछ अजाला हो जाए। लेकिन अफसोस मैं बहुत गलत थी। गलत तुम नहीं, गलत हम लोग थे। जो मेरी बहन के साथ ज्यादतियां हुई ना तुम्हारे घर में, वो हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। यू नो व्हाट,
ये हम लोगों की शराफत थी जो तुम्हारे साथ वही सब कुछ नहीं किया जो वहां मेरी बहन के साथ होता रहा। और शजीन, मेरी बात याद रखना, अगर आज के बाद मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Get it? ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। तुम बद किरदार हो ये तो मैं जानता था, लेकिन इतनी बेहिस और बेजमीर हो सकती हो ये मुझे मालूम नहीं था। अरे तुमने तो अपने किरदार के साथ साथ अपने जमीर को भी मार दिया। तुम्हें आईना दिखाने के लिए फोन किया था। मेरे छोटे भाई के साथ जो हरकतें करती फिर रही हो, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम जैसी घटिया औरत के तो मुंह भी नहीं लगना चाहता था। ये तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए कॉल किया। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम मुझसे गुजर जाए, ये मन न बने कश्कोर, बेमाल वफा, वफा। अन्य क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या मैं बद किरदार हूँ भाई? What? किस तरह की बातें कर रही हो? आसिफ कहता है मैं घटिया हूँ, बद किरदार हूँ। हानिया, वो लोग नीच से नीयत के लोग हैं। पुरानी बातों को क्यों याद कर रही हो तुम? पुरानी बात नहीं है भाई, उसने आज मुझे कॉल करके इतनी गिरी हुई बातें की है। हानिया, तुम ऐसी कॉल ही नहीं उठानी चाहिए। इनफैक्ट ब्लॉक कर दो तुम उसे। देखो, तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, इनफैक्ट हम भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अब तुम इस घर में आ गई हो ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो, बस तुम खुश रहो। ओके? खाना खाया तुमने? नहीं खाया ना? उठो 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 उठो, चलो खाना खाओगी तुम? चलो 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 चलो। आ जाए चाय रख दो। तुम्हारी सेहत बहुत खराब हो गई है, ख्याल क्यों नहीं रखते अपना? अब क्या करूंगा इस सेहत का ख्याल रख के? किसी एक इंसान की जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, और वो भी ऐसे शख्स के जिसको आपकी परवाह ही ना। ऐसे शख्स के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अक्लमंदी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बातें बुरी लग रही होंगी, शायद तुम मुझे इस काबिल भी ना समझो कि मैं तुम्हारे जाती मामले में दखल अंदाजी करूं, लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा मुझसे एक रिश्ता तो है नहीं, कजन भी हो मेरी, बचपन की साथी भी हो, और बहुत अच्छी दोस्त भी। बस तुम क्यों मेरे साथ जुड़ना चाहती है? पता है, मैं इस वक्त उस बोसीदा इमारत की तरह हूं जिसमें रहने के लिए किसी को कोई साया नहीं मिल सकता,
जिसकी दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। एक धक्का पड़ेगा और सब बिखर जाएगा। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का लहू देकर इस इमारत की बुनियादों को मजबूत कर दूंगी। तुम एक बार कह कर तो देखो। मेरे एतमाद की धज्जियां उड़ा दी हैं उसने। मैं इस वक्त ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकता। प्लीज, तुम जब तक उसके साथ रिश्ते में जुड़े रहोगे तुम खुद को अजियत देते रहोगे। तुम उसे आजाद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मैं उसे आजाद करना ही नहीं चाहता। अभी तो वो मेरे निकाह के बंधन में जुड़ी हुई है, इसलिए कहीं भाग नहीं सकती। जिस दिन मैंने उसे इससे आजाद कर दिया, वो अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर देगी। तो फिर लानत भेजो उस पर। जहां जाना चाहती उसे जाने दो। यही तो मैं नहीं चाहता। बांध के रखूंगा उसे सारी जिंदगी अपने साथ, ताकि वो जलती रहे, कुटती रहे, जिंदगी में कभी खुश ना रह सके। इस तरह तो सारी जिंदगी तुम भी तड़पते रहोगे, उसके साथ साथ खुद भी सजा काटोगे। नहीं, मैं उसे खुश होकर दिखाऊंगा। उसे दिखाऊंगा कि उसके बगैर मेरी जिंदगी चल सकती है, और बहुत अच्छे से चल सकती है। एक नई जिंदगी का आगाज करूंगा मैं। लेकिन इस वक्त मैं जिस कैफियत में हूं उससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इससे निकलने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। शहजीन, शहजीन उठो। क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ है? मुझे नाश्ता बना के दो। नींद आ रही है, जन्नत भी से कह। मुझे नाश्ता तुम दोगी। मैं कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ, समझे? इस तरह से ऑर्डर मत देना मुझे आइंदा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नाश्ता बना के दो। अभी तो सही हुआ है मेरा दिमाग, और मुझे लगता है कि मुझे दूसरों का दिमाग भी ठीक करना पड़ेगा। वैसे मैं सोच रही थी कि सुल्तान साहब जैसे भी अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, तभी तो दुनिया चल रही है। सही कह रही हैं आप, वरना आजकल किसके पास इतना टाइम और पैसा है जो किसी पर बर्बाद करे। और सुल्तान अंकल ने तो ना सिर्फ अपना पैसा खर्च किया, बल्कि पूरा पूरा दिन शहीर के साथ रहे हॉस्पिटल में। बहुत ही शफीक और नेक दिल इंसान है। हमसे इतनी मोहब्बत से बात करते थे, लगता ही नहीं था कि अनजान है। आप मिलेंगी, बहुत खुश होंगी। अच्छा, तो फिर उन्हें किसी दिन बुला लो ना चाय पे। अभी तो वो अमेरिका गए, कह रहे थे वापस आऊंगा तो जरूर आऊंगा शहर से मिलने। कौन आएगा शहर से मिलने?
वही जिन्होंने शहीद का इलाज करवाया था, बहुत अच्छे इंसान है। आई एम श्योर बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए तो ये सब किया उन्होंने। बाय द वे, तुमने उनसे हॉस्पिटल का बिल मांगा था? भाई मैंने पूछा था उनसे, लेकिन वो खफा होने लगे। कह रहे थे कि मैं शहीर को बेटा समझ के उठा के लाया था और बेटा समझ के ही इलाज करवाऊंगा। बेटा शहजीन कहाँ है? आई नहीं अभी तक नाश्ते पे? मामा उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, वो कमरे में रेस्ट कर रही है। क्या हुआ? मैं देखती हूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ, थिंक थोड़ा सर में दर्द है, कह रही थी अभी थोड़ा और सोना चाहती है। लेकिन भाई नाश्ता कर लेती, कुछ मेडिसिन ले लेती। ओके बेटा तुम लोग नाश्ता करो, मैं देख लूंगी उससे। फातिमा मुझे ब्रेड पास करना प्लीज। ब्रेड? चलो प्लीज। अल्लाह अम्मी, ना थक गई हूँ मैं। पूरे घर की सफाई की है मैंने। नूरी, एक कप चाय बना दो। तुम्हारी नौकर नहीं हो, समझ में आई? और तायबू के घर के काम ना तुम अपनी मर्जी से करती हो, फिर थकान किस बात की है? तौबा है अम्मी, एक कप चाय बनाने का क्या कह दिया, इस पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। हाँ तो पहाड़ तो टूटा है ना मुझ पे, वो भी तुम्हारी वजह से। अच्छी खासी मेरी शहीर से शादी हो रही थी, अब वो भी रुक गई है। हाँ तो कसूरवार इसमें शहीर ही तो है, क्या जरूरत थी भाभी से चक्कर चलाने की। शहीर का कोई चक्कर नहीं चल रहा था हानिया के साथ, ये आप लोगों के दिमाग की ना खुराफात थी, जिसमें मुझे भी फंसा दी और बुरी भी सिर्फ मैं ही बनी हूँ। क्या हो गया? भूल गए हो तुम लोग? यहाँ पे घुन्नी मीसनी जासूस रहती है, सब कुछ सुनकर जाकर आमिर को बताएगी। अम्मी यही बहस किए जा रही है, बार बार कह रही है कि इल्जाम लगा दिया, जबकि बेवकूफ ये हकीकत है। शहीर सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। शहीर तुमसे नहीं, हानिया से मोहब्बत करता है और बहुत जल्द शादी भी करने वाला है। बेमोल वफा